सो दोस्तों, रिमझिम ऑर्केस्ट्रा की तरफ से स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो का शुरुआत करने से पहले प्रेजेंट करते हैं हमारे बहुत ही बड़े सिंगर भप्पी दा। क्या बात है। मेरे तो लौ लग गए समझे। मेरे तो लौ लग गए। तूने प्रॉमिस क्यों किया था? सो दोस्तों, कैसा लगेगा अगर आप सारे सब्जेक्ट्स दो और आपकी सब में एग्जामिशन आ जाए एक को छोड़कर। तो वही मेरे को फीलिंग हो रही है अभी कि मैंने 8 सब्जेक्ट में मस्त एग्जामिशन स्कोर करी और एक में लॉ लग गए। सो यही है सीए फाइनल लॉ की कहानी कि कितनी ही मेहनत कर लो नंबर हल्के से कम मिलते हैं, बट हाँ, आई एम सेटिस्फाइड कि भाई एटलीस्ट पास तो हो गए। सो यही मैं अपनी स्टार्ट करता हूँ वीडियो कि ऑडिट के बाद अब लॉ कैसे पढ़नी चाहिए। सो नाउ कमिंग टू फर्स्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो, स्टडी सोर्सेज। सो मेरे स्टडी सोर्सेज क्या क्या थे? सो ये थे सबसे पहले आईसीआई का स्टडी मटेरियल, देन पंकज गर्ग सर का स्कैनर, दिस वाज यूज्ड फॉर द क्वेश्चंस। देन आईसीआई के जो एमसीक्यूज हैं 30-70, अब क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करके एक अच्छी सी बुकलेट भी निकाल दी है जिसमें अराउंड उन्होंने 30 केस स्टडी एमसीक्यूज दिए हैं, वो आप रेफर कर सकते हो। देन पास 2 एमटीपीज मैंने जरूर देख लिए थे क्योंकि उनके अगर क्वेश्चंस रिपीट हुए तो उसमें मेरा फायदा हो सकता है। देन क्योंकि मेरी जो स्कैनर थी वो अपडेटेड थी तो सिर्फ मुझे आरटीपी नवंबर 20 ही देखनी पड़ी। ठीक है, तो ये मेरे स्टडी सोर्सेज थे, सो आपको एक आइडिया मिल गया होगा। देन हाउ टू रीड स्टडी मैट। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि लॉ में एक्चुअली सिलेबस काफी ज्यादा दिखता है बट कंपेयर टू ऑडिट बहुत कम है। ठीक है, सो आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि आप या तो कंपनी लॉ से स्टार्ट कर सकते हो या इकोनॉमिक लॉ से स्टार्ट कर सकते हो, या जो मैंने किया वो कर सकते हो। तो मैं जो अपनी मेरी स्ट्रेटेजी थी वो शेयर करता हूँ। सो क्या होता है कि सब लोग बोलते हैं जो डायरेक्टर्स वाला पोर्शन है ना, दैट इज द मोस्ट स्कोरिंग वन। मतलब अगर आपने डायरेक्टर्स पढ़ लिए सो आपके अराउंड 25 to 30 मार्क्स की कवरेज हो जाती है। अगर 25 to 30 मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ सो दैट अकाउंट फॉर 25% और 30 to 35% ऑफ योर पेपर ओनली। ठीक है, सो अगर हम उस तरह से देखा जाए सो दिस चैप्टर इज दीज चैप्टर्स आर वेरी स्कोरिंग। इसमें क्या कवरेज होगी? ये जो आपके सेक्शंस की अगर मैं बात करूं 149 सेक्शन से लेके सेक्शन आपका जो 205 तक जाता है दैट इज द कंपनी सेक्रेटरी, ये हैं डायरेक्टर से रिलेटेड चैप्टर्स। सो स्टडी मटेरियल की बात करूं तो चैप्टर 1 हो गया अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, एंड चैप्टर 2 हो गया आपका रिम्यूनरेशन, एंड चैप्टर 3 हो गया मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स। सो इस तरह से अगर आप डायरेक्टर्स के तीनों चैप्टर कवर कर लो आई थिंक यू आर गुड टू गो, और एक कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके पास कि भाई ठीक है 25 to 30% मेरा सिलेबस हो गया। अब मुझे आगे जो चीजें करनी है वो मेरी, अब इकोनॉमिक लॉज अगर मैं उठाऊंगा सो 30 मार्क्स का इकोनॉमिक लॉज आ जाता है पेपर में। ठीक है, सो यहीं अगर आप देखोगे तो एग्जामिशन तक की आपने प्रिपरेशन एक लेवल पे कर ली है कि 60 मार्क्स का आपने पूरा पढ़ाई कर ली। ओके, एंड देन जब जो बाकी चीजें बचती है ना वो है थोड़ी ज्यादा कंसिडरिंग जो उनकी वेटेज है, बट दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आई थिंक आई हैव मिस्ड आउट ऑन समथिंग। यहाँ पे आप सेबी और एससीआरए करके एक चैप्टर होता है वो भी यहाँ पे लिख सकते हो, एंड दैट अकाउंट्स फॉर अराउंड 10 मार्क्स इन योर पेपर। सो 10 to 12 मार्क्स का ये आ जाता है क्वेश्चन पेपर में, एंड दिस इज ऑल्सो टू बी डन। सो ये एक और कैटेगरी है जो आप कर सकते हो, और ये एक्चुअली मैंने यहाँ पे मिस आउट भी हो गई क्योंकि ये मेरी पढ़ते आउट वक्त भी फर्स्ट, अगर मैंने फर्स्ट टाइम जब स्टडी किया था लॉ तब भी मिस आउट हो गई थी क्योंकि मुझे पढ़ने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था, इतना बोरिंग था इसको पढ़ना। बट स्टिल आई थिंक कि थोड़ा एंड तक आते आते कंफर्ट बन गया, बट हाँ हो गया था ये। नाउ कमिंग टू इंस्पेक्शन कॉम्प्रोमाइज, ये क्या है? पीओएम। पीओएम यानी प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, एंड डब्ल्यू इज बाइंडिंग अप। ओके, सो क्या करना है जब ये दो चीजें हो जाती है ना आपके ऐसे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई ठीक है मेरा 60 मार्क्स का हो गया। देन इन इकोनॉमिक लॉज में आपने क्या करना है कि आईबीसी जैसे है ना, अब ये जो चैप्टर है ये अराउंड 10 मार्क्स का आ जाएगा आपके पेपर में। पीएमएलए ही अराउंड आपका 6+2 6+4, ये भी अराउंड आपका 9
मार्क्स का आ जाता है पेपर में, ठीक है। देन सरफेसी की अगर मैं बात करूं, ये बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, सो अराउंड 4 मार्क्स का तो कम से कम आपको मिलेगा ही मिलेगा। फेमा के साथ क्या है कि कोर्स कंटेंट बहुत ज्यादा है, बट पिछले कुछ अटेम्प्ट से बात करूं तो ये 5 नंबर से ज्यादा का नहीं आ रहा। 5 नंबर कैसे, 3 नंबर का आ जाता है प्रैक्टिकल में, एंड 2 नंबर का अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा आपके एमसीक्यूज का पार्ट बन के। FCRA इज अगेन अ गुड चैप्टर, जो कि आ जाता है पेपर में भूले भट के। इट्स अ इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि पढ़ने में भी एक्चुअली मजा आता है। सो इसकी भी वेटेज अराउंड 4 मार्क्स है। आर्बिट्रेशन है जो कभी कभी आता है, ईद का चांद है, कभी कभी आ जाता है। सो इसके साथ क्या गेम है, 3 नंबर का आएगा या फिर 6 नंबर का भी आ सकता है। अब 6 नंबर का 6 ज्यादा होगा यार, क्या बोल रहा हूँ मैं, 6 तो बिल्कुल भी नहीं, मैक्सिमम 4, 3 से 4 नंबर का आ सकता है ये, ठीक है। सो ये जब हो जाता है इकोनॉमिक लॉस, सो अब डिपेंडिंग अपॉन द वेटेज प्रायोरिटी फिक्स करके इकोनॉमिक लॉस खत्म कर सकते हो सकता है 1-2 चैप्टर छूट भी जाए इकोनॉमिक लॉ के, जैसे FCRA हो गया, आर्बिट्रेशन हो गया। फर्स्ट टाइम में छोड़ भी दोगे तो आई डोंट थिंक कोई इशू आएगा, क्योंकि आपको आगे भी दिखेगा कि यार लॉ का तो बहुत सारा सिलेबस रहता है। फिर लॉ के जो छोटे चैप्टर्स है ना, लाइक इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन हो गया, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, अमेलगमेशन, प्रिवेंशन ऑपरेशन, मिसमैनेजमेंट, वाइंडिंग अप, इनको उठाओ। इनमें भी कंजूसी मत करना, सारे सेक्शन पूरे डिटेल में कवर करना। अब लॉ का पैटर्न क्या हो गया मैं बताता हूँ। पूरा सेक्शन जो लिखा होता है ना, उसकी जो टेल में जो प्रोविजन होता है ना, आखिरी में एकदम पीछे पीछे पूछड़ी में जो प्रोविजन होता है, वो वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है इंस्टीट्यूट। सो क्या है कि आप यहां से लेके यहां तक पढ़ लेते हो, ये वाला पार्ट छोड़ देते हो, तो यहां से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन उठा लेता है और यही पूछ लेता है। और एक चीज और जो जनवरी 21 के एग्जाम में भी देखी गई, जो मैंने देखी, क्या हो रहा है कि इंस्टीट्यूट को ना, ये तो हो गई प्रोविजन की लाइन, ऐसी चैप्टर, अब चैप्टर क्या है, ऐसे चैप्टर आपके मान लो सेक्शंस बने हुए हैं कि यहाँ से ये सेक्शन कवर हो गया, यहाँ पे ये पार्ट कवर हो गया, यहाँ पे ये पार्ट। इंस्टीट्यूट यहाँ से पूछ रहा है कि भाई बच्चा यहाँ तक पढ़ के हो सकता है चैप्टर छोड़ दे, तो यहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछ लो। सो अब वो चीज नहीं है कि आप चैप्टर में से सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हो, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। एंड क्योंकि अगर लास्ट से पूछेगा तो इंस्टीट्यूट को इंश्योर हो जाएगा कि बच्चे ने पूरा चैप्टर कवर कर रखा है, तो इंस्टीट्यूट करेंटली लास्ट से पूछ रहा है चैप्टर के। सो एनी डे हो सकता है बीच में से भी पूछने लग जाए। सो नवंबर 20 में तो बीच में से पूछा था, अभी लास्ट से पूछ रहा है, कल को फर्स्ट से पहले से पूछना शुरू कर देगा। तो वो पूरा चैप्टर कवर करना है, 100 बात की एक बात। देन आते हैं ये चैप्टर मिसलेनियस और कोड्स। इनके मैं कहूंगा कि स्कैनर से पढ़ सकते हो आप इन चैप्टर्स को, क्योंकि ये थोड़े से टिपिकल चैप्टर्स हो जाते हैं, क्योंकि प्रोविजन बेस्ड होते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थोड़ी पता होनी चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। मिसलेनियस में आपके आएंगे 3 चीजें, वैल्यूएशन आ जाता है, निधि कंपनी आ जाता है, देन आपका अगर मैं बात करूं फ्रॉड की डेफिनेशन आ जाती है, तो इस पे एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, जैसे जनवरी 21 में आ गया। देन अगर मैं बात करूं वैल्यूएशन हो गया, निधि कंपनी हो गया, फॉरेन, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, ये फ्रॉड हो गया। इसके बाद एक गवर्नमेंट कंपनी के 2 सेक्शन होते हैं शायद से, 394 395, वो भी आ जाते हैं। एंड बस हाँ, तो ये मिसलेनियस करके एक चैप्टर दिया हुआ स्टडी मटेरियल में, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, आप पढ़ सकते हो। देन कोड्स कर सकते हो। अब कोड्स के साथ भी यही गेम है कि 4 नंबर का ऑलमोस्ट आ जाता है। अब मैंने एक जो मजेदार चीज लिखी है वो इसके बाद पढ़ते हैं। अब क्या है, सेबी और एससीआरए, सेबी से करंटली इंस्टीट्यूट एलओडीआर पे बहुत ज्यादा फोकस करके चल रहा है, तो उसको प्रायोरिटी देना। देन जो सेबी में पेनल्टीज हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। सो एटलीस्ट सेबी से पेनल्टीज और एलओडीआर तो कवर कर ही लेना। उससे पहले के जो सेक्शन है ना, उससे एमसीक्यू आ सकता है, लाइक मुझे जितना सुनने में आया जनवरी 21 में आया है, ठीक है। एंड देन एससीआरए क्या है कि सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। अब जो करंट बजट आया उसमें तो भाई क्या किया है, इनकी बना दी है स्मूदी, और इनका बन गया है एक मस्त सा कोड। तो जैसे आईबीसी बनाया ना कि भाई सरफेसी और उससे पहले जितने भी एक्ट्स थे रिलेटिंग टू रिकवरी ऑफ फंड्स, वैसे ही अब इनका भी एक सिक्योरिटीज कोड करके आ रहा है। सो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, बट आई डोंट थिंक अभी नियरली जो अटेम्प्ट्स हैं मई 21 हो गया या नवंबर 21 उसमें आएगा। सो हाँ, ये चीज 10 से 12 नंबर की है, तो इसको लाइटली तो बिल्कुल मत लेना, यही मोटिवेशन रखना कि 10 से 12 नंबर पेपर में दे सकती है, तो ये पढ़नी जरूरी है। अब क्या करोगे, जब स्टडी मटेरियल से ये सारी चीजें पढ़ रहे हो ना, ये चीज ध्यान में रखना कि जो इनके क्वेश्चंस है वो साइड बाय साइड कवर होने चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा जो भी आप चीजें पढ़ रहे हो वो चीज आपको याद हो गई है, एंड इन द एंड इट विल हेल्प इन लॉन्ग रन। अब लॉन्ग रन क्या है कि भाई आपको पता है ये चीज, मैं हो सकता है इस वीडियो में बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बोलूं, आप जो अभी स्टडी कर रहे हो ना, दैट इज नॉट जस्ट फॉर कि आपने आज पढ़ा कल आपको याद रहना चाहिए। ये जो फर्स्ट टाइम लॉ पढ़ोगे, हो सकता है फर्स्ट ईयर में पढ़ो, सेकंड ईयर में पढ़ो, चाहे थर्ड ईयर में ही क्यों ना पढ़ो, इसको ऐसे पढ़ो कि आपको हमेशा याद रहे। क्योंकि जब आप एग्जाम वाली लीव्स में जाओगे तो हो सकता है आपको फिर से एफर्ट करना पड़े, वो एफर्ट कम से कम लगेगा अगर आपने फर्स्ट टाइम तमीज से पढ़ रखा है। तभी मैं कह रहा हूँ लॉन्ग रन हेल्प करेगा। लॉन्ग रन का मतलब है
एग्जाम डे तक हेल्प करेगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू लास्ट 5 मंथ्स। अब लास्ट 5 मंथ्स में लॉ के साथ क्या करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले कई लोग क्या करते हैं यार, एक बार ना लॉ रीड कर लेते हैं, सो रीडिंग कर लेंगे फर्स्ट रिवीजन में, और वो फर्स्ट रिवीजन पूरी खत्म भी हो जाएगी, पर जो प्रोविजंस का अगर कोई आप उसे पूछेगा ना, आप वो बता नहीं पाओगे। सो मैं ये कहूंगा फ्रॉम द डे वन यू शुड स्टार्ट लर्निंग प्रोविजंस, ठीक है। रीड करा, समझ आया, उसको याद तो कर लो, वरना फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको ये लगेगा मेरा दिन निकल गया, मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब मैंने कि याद तो मुझे कुछ भी नहीं है, तो वो आपका कॉन्फिडेंस नहीं ला पाओगे फिर, ठीक है। उसके बाद ट्रिकी सेक्शंस जो हैं, जैसे ये रोटेशन ऑफ ऑडिटर हो गया, 185 हो गया लोन टू डायरेक्टर, 186 लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी, LIGS हम इनको प्यार से बोलते हैं। सो इनके ना नोट्स बना लो। इससे क्या, अब पता है क्या हुआ, मैंने ऑडिट की वीडियो डाली, सब कह रहे हैं अपने नोट शेयर करो। ऑफ कोर्स मुझे कोई इशू नहीं है नोट शेयर करने का, बट मुझे एक बार वो कंपाइल करने पड़ेंगे, उनका प्रॉपर कैम स्कैनर से PDF बनाना पड़ेगा, फिर मैं शेयर कर दूंगा। ऐसी इन सेक्शंस के भी अब पता है क्या होता है, स्टडी मटेरियल होती है तो वो ऐसे 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 होती है, ये ना एक जगह हमेशा खाली रहती है, ठीक है। यहाँ पे आप इनके थोड़े थोड़े नोट्स बना दो, ये आपको ना एट द एंड ऑफ द मतलब जो 1.5 डे होगा, ये बहुत हेल्प करेगा वहां पे। सो ये जो आपके मार्जिन होते हैं, वाइट मार्जिन, यहाँ पे आप नोट्स बना सकते हो। सो इससे काफी हेल्प मिलती है एट द टाइम ऑफ लास्ट 1.5 डे रिवीजन। ओके, नाउ कमिंग टू डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन सेक्शंस लर्निंग। अब क्या होता है कि कई लोग होते हैं, उनको लगता है कि यार सेक्शन याद करना ना बहुत बड़ी सिरदर्दी है, तो वो सेक्शन को तो सिरदर्दी मानते हैं, साथ साथ लॉ को भी सिरदर्दी मान के बैठ जाते हैं। यार पूरे सब्जेक्ट ने क्या बिगाड़ा है, अगर आपको प्रोविजन आता है वेल एंड गुड, सेक्शन आते हैं दैट इज अ चेरी ऑन द केक ना। आप चेरी की वजह से पूरा केक तो खराब कर नहीं सकते, अब चेरी खराब निकली है तो केक तो खराब नहीं है ना, ये पॉइंट समझ आ गया। सो यही है, इट विल बी ऑटोमेटिक, उसको आने दो ना आराम से। जैसे आप जितनी आप 4 बार सेक्शन पढ़ोगे, 5 बार सेक्शन पढ़ोगे सेम सेक्शन को, क्योंकि यार याद करना है, मैंने कहा ना लर्निंग प्रोविजन फ्रॉम फर्स्ट रिवीजन इटसेल्फ। अब फर्स्ट रिवीजन में उसको आप 3-4 बार पढ़ोगे तो अपने आप प्रोविजन पढ़ते पढ़ते सेक्शन जहन में बैठ जाएगा कि भाई हाँ, जब मैं सेक्शन 152 पढ़ता हूं तो उसके बाद मैं सेक्शन 153 उसके बाद जो टॉपिक आता है वो ऑटोमेटिकली उसका सेक्शन हो गया 153। सो वो बुक ही इंप्रिंट होने लग जाएगी दिमाग में, तो वो मजा आएगा। नॉट टॉकिंग अबाउट पेनल्टीज, एक और नोशन होता है कि लॉ में पेनल्टीज करे या ना करे। मैं देखो बताता हूँ, रिस्क है अराउंड 4 to 6 मार्क्स का, अनटिल एंड अनलेस इंस्टीट्यूट इससे ज्यादा बढ़ा रहे, दैट आई रिक्वेस्ट कि वो दैट आई एक्सपेक्ट कि वो नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। ब्रेक डाउन चैप्टर वाइज एंड लर्न आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच चैप्टर। क्या मतलब हुआ इसका, अब मैं बताता हूँ क्या था। पेनल्टीज याद करने का मेरा एक बहुत ही, मैं सोच रहा हूँ इस आइडिया को तो पेटेंट ही करा लूं, बट स्टिल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ज्यादा लोगों को बताना मत, ठीक है। सो क्या होगा कि जैसे चैप्टर 1 है, इसमें अगर मैं बात करूं अराउंड 5 पेनल्टीज हैं, ठीक है। क्या करो, एक पेज ले लो कोई सा भी, उस पे ये पांचों पेनल्टी सेक्शन वाइज लिख दो, ठीक है। जैसे ही चैप्टर 1 हो ना, इसको ऐसे पढ़ो जैसे आप एक्चुअल में एक चैप्टर 1 के साथ की एक चीज है जो याद कर रहे हो। सो उससे क्या होगा, पेनल्टीज के लिए इज्जत बनेगी और आपको लगेगा इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द चैप्टर, नॉट अ बर्डन ऑन यू, ठीक है। क्योंकि पूरा चैप्टर अलग से पढ़ो, उसकी पेनल्टी अलग से पढ़ोगे ना, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लर्न। अब ऐसे क्या करोगे, चैप्टर 1 में 5 पेनल्टी है, अब चैप्टर 2 में हो सकता है उससे कम हो या ज्यादा हो, मुझे जितना पता है बहुत कम है चैप्टर 1 के कंपैरिजन में, चैप्टर 2 में पेनल्टी अराउंड 2 to 3 पेनल्टीज हैं। तो जब वो ऐसे होंगी तो वो भी याद हो जाएंगी। अब चैप्टर 3 की बात करूं, सो यहाँ पे आई थिंक चैप्टर 1 से ज्यादा पेनल्टीज है, पर 10 से ज्यादा नहीं है, 10 पेनल्टीज ही है बस। और मैं बताऊं 1 2 3 के बाद तो पेनल्टीज गिनी चुनी है, सेबी से पहले। सेबी एक्चुअली जो चैप्टर है वो पेनल्टीज वाला है, जिसमें अराउंड 15 ए से लेके 15 HA तक पेनल्टी जाती है, वो ABCD करके याद हो जाएंगे आपको। बट हाँ, अगर मैं कंपनी लॉ के सेक्शंस की बात करूं, सो 20-25 से ज्यादा पेनल्टीज नहीं है, और वो भी अगर आपने चैप्टर वाइज ब्रेक कर रखी होगी ना, आई विल गिव यू फंडा कि वो चीज फायदा कैसे देती है। अब अगर मुझसे कोई पूछता है कि अगर मैं 152 सेक्शन वायलेट करूं, सो मुझे क्या पेनल्टी लगेगी, सो मैं बोलूंगा उस बंदे को कि भाई 152 सेक्शन अगर तूने वायलेट किया है तो तेरे को पेनल्टी लग जाएगी सेक्शन 159 में, क्योंकि उसमें लिखा है कि 152 को वायलेट किया है। अब वो मुझे पूछेगा कि 152 क्या है, तो मैं उसको बताऊंगा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की बातें 152 में होती है। सो पेनल्टी से ना अगर आप प्रोविजन लिंक करने लग जाते हो, सो पेनल्टीज ही नहीं याद होती, उस प्रोविजन पे भी ग्रिप बन जाती है। ये था पेटेंटेड फॉर्मूला जो मैंने बता दिया। सो ये चीज ध्यान में रखना कि पेनल्टीज सिर्फ अपने ही फायदा नहीं कराती, आपको ओवरऑल जो लॉ की ग्रेस्पिंग पावर है ना उसको भी बढ़ा देती है। देन रिवाइज रेगुलरली। अब रिवाइज रेगुलरली का क्या गेम है वो मैं नीचे बताऊंगा, ठीक है। रिटर्न प्रैक्टिस ऑप्शनल। एक और सवाल आता है कि भाई हम लॉ की रिटर्न प्रैक्टिस करें या ना करें, ये भाई आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको रीड करके याद हो जाता है तो वेल एंड गुड, कई लोगों को लिख लिख के याद होता है, तो डिपेंड्स ऑन देम। मैंने आज तक कभी ऐसे लिख लिख के याद नहीं किया, तो I don't think that works for me, it may work for you।
Try minimum 3 revisions before 1.5 day. This is a common point for all the subjects. Discuss and analyze with friends. ये भी मैं यही बोलूंगा, जैसे ऑडिट है, लॉ है, जितने भी थ्योरी आपके सब्जेक्ट्स हैं, इनके साथ क्या होता है, जितना आप खुद बोलोगे, खुद प्रैक्टिस करोगे, उतना तो याद होंगे ही होंगे। पर जब आप किसी और के साथ करते हो ना, आपको ये पता चल जाता है, यार इसने तो ये एडिशनल चीज याद कर रखी है, ये मैंने क्यों नहीं याद कर रखी, अब वो भी याद कर लेते हो। यू नो, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन बनता है, वो आपको एट द एंड ऑफ द डे बहुत फायदा देता है। देन गिव एटलीस्ट 1 मॉक फॉर 3 आवर्स। अब ये भी एक मैं मानता हूँ कि मैंने चीज की थी, एंड यू शुड ऑल्सो डू दिस, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एट द एंड ऑफ द डे आपको लगे कि यार मैं इस वजह से रह गया क्योंकि मैंने मॉक नहीं दिया। जब इतनी मेहनत कर रहे हो तो यार एक मॉक तो दे दो ना। इतना तो बनता है कि एक बार पता चल जाए कि एक्चुअली मुझे चीजें याद हुई हैं या नहीं हुई। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो मैं इस वाली वीडियो से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो है केसवानी के किस्से। मेरा नाम है शुभम केसवानी और ये है मेरे किस्से। अब होगा क्या कि पेनल्टीज डिस्कस एवरीडे। अब आपने पेनल्टीज एक बार याद करी, ठीक है, अब वो याद हो गई, एफर्ट लग गया, उस एफर्ट को ना बेकार मत जाने देना। अब जैसे मैंने कहा, अपने दोस्तों से बातें करो, वो करो। तो क्या होता था, मैं जिस दोस्त की बात की थी पिछले वीडियो में, उसको मैं फिर से लेके आ रहा हूँ इस वीडियो में, और उसका नाम है निशित। अब निशित के साथ क्या था, मैं रोज शाम को बात करता था, हम पेनल्टीज डिस्कस करते थे। 157, 159, हम ऐसे ऐसे करके सेक्शन बोलते चले जाते थे और पेनल्टीज डिस्कस करते थे। और सबसे ज्यादा मजा तब आता था ना, जब 25,000, 50,000, 5 लाख, इन सब की ना मतलब टेढ़ी मेढ़ी चीजें होती रहती थी। मैं कुछ और बोल रहा हूँ, कुछ और बोल रहा है, तो उससे ना आपका क्या, कॉमेडी भी रहती है, मजा भी रहता है, और पेनल्टीज भी याद हो जाती हैं। Then coming to learned almost all sections for company law, even in winding up. Oh my God! And important ones for economic law. अब ये है मजे की बात। मैं तो आपको कह रहा हूँ ऑप्शनल है, पर मैंने कोई रिस्क नहीं लिया, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है नहीं। रिस्क ना लो तो मजे में रहो, मेरा तो ये मानना है। ज्यादा रिस्क लेना है तो भाई और चीजों में लो ना, सीए फाइनल में क्यों लेना है। ये तो ऐसी जगह है, वैसे ही इतना रिस्क है, खुद और रिस्क लोगे तो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा, समझे। सो लर्न ऑलमोस्ट ऑल सेक्शंस फॉर कंपनी लॉ। अब मैंने कंपनी लॉ के, मेरे को अगर आप भी अगर हम, मैं चाहूंगा कि हम जल्दी एक लाइव सेशन करें जिसमें आप लोग मुझसे सवाल पूछो और मैं आपको जवाब दूं, तो एक्चुअली आपको पता चलेगा कि कितनी ज्यादा चीजें डीप में याद करनी पड़ती हैं क्लियर करने के लिए। ठीक है, इवन इन वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप में लोगों का क्या क्वेश्चन रहता है, जनरली बहुत बड़ा चैप्टर है, पर उसमें से आता ना सिर्फ 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। सो क्या उस पर हमें इतना एफर्ट करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि भाई तुम्हें छुट्टियां भी तो बहुत सारी मिल गई हैं, अराउंड 5 मंथ्स मिलते हैं पढ़ने के लिए, उसमें अगर तुम कंजूसी करना शुरू कर दोगे ना, तो फिर वो आदत बन जाएगी। वो सिर्फ फिर वाइंडिंग अप में नहीं होगा, तुम बाकी चैप्टर्स के साथ भी ये चीज करने लगोगे। सो हर चैप्टर को एक रिस्पेक्ट देते चलो, एंड एट द एंड ऑफ द डे उसका रिजल्ट मिलेगा, अच्छा मिलेगा। ये मेरा मानना है, अगर चाहो तो फॉलो कर सकते हो। देन कमिंग टू इंपॉर्टेंट वंस फॉर इकोनॉमिक लॉ। अब इकोनॉमिक लॉ में जनरली लोग बोलते हैं सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, पर अगर 2-3 बार पढ़ोगे ना, अपने आप वो जो लॉ का स्ट्रक्चर है ना, वो दिमाग में बैठ जाएगा, तो सेक्शन याद होने भी इजीली आपको सेक्शन इजीली याद हो जाएंगे। क्या इसमें क्या बड़ी बात है ना। सो वो चीज आपको बहुत फायदा देगी, चाहे सरफेसी हो गया, चाहे आपका फेमा हो गया, चाहे आपका आईबीसी हो गया। आपको बेसिकली लॉ का स्ट्रक्चर दिमाग में बैठ जाता है अगर आपको सेक्शन याद होते हैं, तो ये सेक्शन का एक और फायदा है। टुक इको लॉ एज इलेक्टिव, ये चीज भी मुझे काफी हेल्प करी, क्योंकि एक सिनर्जी बन गई बिटवीन माई कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ पेपर एंड दिस इकोनॉमिक लॉ एज एन इलेक्टिव। मैंने इकोनॉमिक लॉ में एज एन इलेक्टिव भी 71 मार्क्स स्कोर करे। सो वहां पे मुझे लगता है यहाँ पे भले 59 रह गए, तो वहां 71 मिल गए, मिल बांट के काम बढ़िया बनी गया। देन एमटीपी लिखने से, एमटीपी जो भी लिखो सीरियसली लिखो। मैंने एमटीपी नवंबर 20 देखा था, तो उसमें क्वेश्चंस ज्यादा नए नहीं थे, तो मुझे लगा एमसीक्यूज पार्टी कर लेते हैं, तो मैंने 30 मिनट्स में एमसीक्यू सॉल्व किया एंड आई स्कोर 28 आउट ऑफ 30। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जनरली मार्क्स अपने शेयर नहीं करता इस तरह से, बट पॉइंट ये कि इसके एमसीक्यूज बहुत ज्यादा अच्छे थे। मतलब बीच बीच में से लॉ के पॉइंट्स पूछ रखे थे और उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन टेस्ट कर रखी थी, एंड एग्जाम्स के जो एमसीक्यूज थे ना, अगर मैं कहूंगा इनका लेवल था 100। सो उनका जो अगर मैं लेवल बोलूंगा ना, दैट वाज अराउंड 30 to 40। सो अगर आप इतने भारी एमसीक्यू सॉल्व करके जाते हो, वो भी आईसीआई के, सो एट द एंड ऑफ द डे आपको बहुत फायदा होता है, ये मेरा मानना है। ठीक है, एंड आफ्टर माई वर्क आवर्स इन ऑफिस सीक्रेटली यूज्ड टू स्टडी लॉ फ्यू डेज। यार ये तो मैंने सच बता दिया यार, अगर कोई मेरा ऑफिस वाला देख रहा होगा तो बहुत मारेगा। चलो कोई नहीं, बता देते हैं। आफ्टर माई वर्क आवर्स, अब क्या गेम है कि जो भी आर्टिकल है उसको कहा तो जाता है बेटा आपको 7 घंटे काम करना पड़ेगा। अम्मी जहाँ कहती थी कि 7 घंटे से ज्यादा काम मत करना, पर क्या होता है कि कई बार होता है ऑफिस में बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा काम, सब कर रहे होते हैं, तो आपको भी रुकना पड़ता है। अब आप रुक के करोगे क्या, लो बढ़ लो। मतलब रोज रोज नहीं, कुछ दिन आपको लगता है कि भाई ठीक है मेरे पास इतना काम नहीं है, बाकियों के पास है, पर मुझे रुकना पड़ रहा है, तो देख लो अगर आपको 2-3 सेक्शन वगैरह रिवाइज हो जाए, अच्छा लगता है और क्या।
ठीक है। एंड कई बार आपको कुछ सेक्शन समझ नहीं आते, जैसे मैं तो लॉ की सेल्फ स्टडी की थी, तो मैं क्या करता था, स्वप्निल पाटनी सर हैं, दर्शन खरे सर हैं, और 2-3 और टीचर्स हैं, अमित पोपली सर हैं, इनके मैंने क्या किया, रिवीजन लेक्चर्स वगैरह देख लेता था, मस्त मेरा पूरा सेक्शन रिवाइज हो जाता था। सो मुझे लगता था वो उससे मेरा काम चल रहा है तो बढ़िया है। देन फोकस ऑन स्टडी मैट, ऑल एल्स इज सेकेंडरी। अब ये चीज जो है ना, ये पूरा गुणवान है। अगर आपने अभी तक वीडियो पूरी जैसे भी देखी, कैसे देखी, अब जाग जाओ, क्योंकि अगर आप जाग गए तो फिर तो सवेरा ही सवेरा है, क्योंकि स्टडी मटेरियल ही इंपॉर्टेंट है। लॉ में जितने क्वेश्चंस आएंगे ना पेपर में, ऑलमोस्ट 80 to 90%, लिख देते हैं, क्या हो गया, सच ही तो है, हाँ। सो 80 to 90% ये होंगे नए क्वेश्चंस। जब नए क्वेश्चन 80 to 90% है ना, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको प्रोविजन आने जरूरी है। प्रोविजन का नहीं है स्टडी मटेरियल में, बात खत्म। इससे ज्यादा कुछ और बात करने की जरूरत ही नहीं है। सो आई थिंक यहीं पे हमारे लॉ की पूरी डिस्कशन खत्म हो जाती है। आई हैव कवर्ड इट ऑल, कि कैसे कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए। और देखा जाए तो डीप डाइव करके हम काफी इन चीजों को भी डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि वो अभी आज के टाइम पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, जस्ट मूव ऑन दिस। एंड आगे चल के अगर लगता है कि कोई और वीडियो किसी एक टॉपिक पे यहाँ से उठा के डिस्कस करने की जरूरत है डिटेल में, आई विल डू दैट विद यू। एंड या स्टे सब्सक्राइब, डू लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट। अगर नहीं पसंद आई तो प्लीज माफ कर देना। एंड या कमेंट जो अच्छा लगा वीडियो में, एंड कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट हो सकती है, आई विल वर्क ऑन दैट। स्टे सब्सक्राइब एंड या लर्न विद फन, दैट्स आवर मोटो। अगर आपको मजा आया सो और भी दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो, आई थिंक उनको भी मजा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।